चलो देखो, पहले लूँ पहली हेडिंग है फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क। इसके बारे में देखो, फोर ब्रेन के 3 पार्ट थे, तीनों समझते हैं, हम एक साथ ही लिखे दे रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। पहला देखना आप, पहला कौन सा है, थैलेमस। दूसरा कौन सा है, एंड द लास्ट वन इज इसी को हम कहते हैं सेरिब्रम, इसको हम कहते हैं हाइपो, और इसको हम कहते हैं समझते हैं, एक बार में ही समझना सारे के सारे, फिर लिख लेना आप, ठीक है। देखना देखो, फंक्शन समझना, इतना बता रहे। आपके सेंसरी ऑर्गन्स कितने हैं, इंद्रियां कितनी होती हैं, 5। कौन कौन सी, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ईयर, नोज, आई, टंग और स्किन। जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 सेकंड। लिसन, बात नहीं करो, देखो हो गया। तो आपके सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, नाक, कान, जीभ, त्वचा और आँख, ठीक है। इसमें से 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस। कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गई नोज, सेकंड हो गया आपका स्किन, और थर्ड हो गई आपकी टंग। इन तीनों सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस। अच्छा, अब एक चीज बताना आप हमें, हेलो अच्छा ये बताओ, स्किन हमें बाहर के बारे में बताती है, बॉडी के अंदर के बारे में, बॉडी के बाहर। तो बॉडी के बाहर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वातावरण का जो तापमान है, उसके बारे में जानकारी कौन देगा। तो हम कहते हैं कि बाहर का तापमान हमें किस वजह चलता है, थैलेमस। बाहर सर्दी है, गर्मी है, टेम्परेचर कैसा ही हमें कौन बता रहा है, थैलेमस। क्यों, क्योंकि स्किन को कंट्रोल करो। स्किन हमें बाहर की चीज़ों का, अगर किसी ने मारा तो बाहर लगेगी या अंदर लगेगी, बाहर ही तो होगा, फील जो भी होगा होगा। तो बाहर के बारे में पेन है, कुछ भी है, वो सब कौन सेंस करता है, स्किन या फिर थैलेमस उसको कंट्रोल करता है। नोज, स्मेलिंग कर, आप स्मेल करते हो कुछ भी जो भी है ना, अच्छा, वो सब चीज़ों को भी कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस। टंग, टंग के फंक्शन हमने आपको पाचन तंत्र में पढ़ाए थे कि टंग का कौन सा भाग किस चीज़ का टेस्ट करता है, मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, जो भी करते हैं सारे, सोर, बिटर, स्वीट, है ना, ये सारी चीज़ें टेस्ट या नो टेस्ट कहाँ होते हैं, सब चीज़ें। इन तीनों ही सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है, अब आप खुद सोचना ऐसे ही नॉर्मली कि सबसे अच्छी तीनों किस में फंक्शन करते हैं, किस जानवर में, डॉग में। कुत्ते की नाक भी बहुत अच्छे से काम करती है, ये भी और ये भी। तो किस एनिमल में थैलेमस सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है, डॉग में। समझ लो, तो बेसिकली क्या है, इन तीनों के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, हमारे 3 सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस करता है। पहले आप देख लो, फिर लिख लेना, छोटा छोटा सा पार्ट है। हाइपोथैलेमस के बारे में बताया आपको, ये क्या करेगा, अगर एक्सटर्नल तो ये करता है आंतरिक तापमान। इंटरनल टेम्परेचर के बारे में हमें कौन बताता है, या इंटरनल पेन या चोट के बारे में हमें कौन बताता है, इंटरनल इतनी भी चीज़ें उनके बारे में जानकारी कौन देगा, हाइपोथैलेमस। या उसको कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। लेकिन बाहरी इतनी भी चीज़ें उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, थैलेमस। क्लियर है, 2 चीज़ें। पहला, सेकेंड थिंग भाई ये है, भाई पहला है, दूसरा क्यों लिखा है मुझे, पहला। सेकेंड क्या है, आपके लव, है ना, या एंगर,
या थ्रस्ट, हंगर। भाई आपकी जितने भी फीलिंग्स हैं, जो आपके संवेग हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? जैसे कि प्रेम, इश्क, मोहब्बत, है ना, इजहार, इन सब चीज़ों, अरे हाँ यार, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, नफरत, सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। प्यास को हाइपोथैलेमस, नींद को हाइपोथैलेमस, भूख को हाइपोथैलेमस, सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो इसलिए जब भी आपको इश्क हो जाता है ना, आपकी भूख, प्यास, नींद सब चली जाती। क्योंकि अरे यार तो लो, तो मैं हंसते हो यार, सही उदाहरण ऐसा होता है भाई। थैलेमस क्या है? सबको कंट्रोल कर रहा है और एक टाइम पे फंक्शन रह रहा ही करेगा। तो जिस टाइम पे तुम्हें भूख लगेगी उस टाइम पे तुम प्रेम का नहीं सोचोगे, और जिस टाइम पे तुमको इश्क हो गया, मोहब्बत होगी, तुम भूख का ही सोचोगे। टेंशन में भूख कम लगती है, पता है? ये तो टेंशन सबको, प्यार में भूख कम लगती है, यही बताओ तुम सबको, ठीक है? ऐसा होता है। तो उसका कारण है हाइपोथैलेमस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया क्या हुआ? क्या 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 क्या, क्या बोला? अरे नहीं, नो, आई एम अनमैरिड। देखो बता रहे, पढ़ाने का बहुत एक्सपीरियंस है। देखो आंतरिक, देखो भाई, समझ में आया? थैलेमस क्या करेगा? 3 ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा। किस किस को? नोज, टंग और स्किन। 3 चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका है? थैलेमस। अब इसकी चाहे बाहरी तापमान हो, बाहरी चोट हो, स्मेल करना हो किस चीज़ को, या टेस्ट करना हो किस, सबको कंट्रोल कौन करेगा? क्लियर भाई? सेंस करती है मीठा टंग, लेकिन ब्रेन बताता ना यार ये चीज़ मीठी हो गई, समझ रहे हो? ऐसा है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? अंदर बॉडी टेम्परेचर कितना है, फीवर है हमें, क्या है हमें, जो भी चीज़ अंदर कहीं कुछ हो गया, एसिडिटी हो रही है, जो भी हो रहा है, चीज़ सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करेगा? बताया कौन? हाइपोथैलेमस। और जो भी लव, एंगर, थ्रस्ट, हंगर, जितनी फीलिंग्स हैं उन सबको भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और आपको पता है हाइपोथैलेमस आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है। इसी वजह से हम हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये तो पता ही होगा, ये हमने लिखवा चुके हैं। तो ये 2 हो गए फंक्शन, विजुअल। नेक्स्ट देखो, लास्ट और देख लो इसका। और सेरिब्रम का फंक्शन क्या है? तो पहली बात तो ये आपको क्या देता है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 100, ठीक है? सबसे अच्छा मास्टर सौंदर्य पाठी होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, देखो नहीं बता रहे हैं, ठीक है? मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें आपके माइंड में स्टोर है पहले से, कोई दोस्त होगा बचपन में पढ़ा होगा तुम्हारे साथ छोटे में, लेकिन अभी याद नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टोर होगा, सामने आ जाएगा तो पहचान जाओगे, है ना? तो डेटा जो स्टोर है, डेटा जो स्टोर है वो सब डेटा स्टोर कहाँ होता है? सेरिब्रम में। तो संग्रहण कौन देता है? संग्रहित करने का पावर। ये सब चीजें स्टोर कहाँ होती हैं? सेरिब्रम, पहली बात। सेकंड, आपको आईक्यू कौन देता है? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट या बुद्धि कौन प्रदान करता है? तो वो भी सेरिब्रम करता है। क्लियर? कोई समस्या, परेशानी नहीं है? लिख ले। ये हो गया आपका फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। अच्छा एक चीज और है, सो सॉरी फॉर दैट, मार्कर ना दे। पूछा जाएगा सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है? लगभग 80% एरिया कवर कर रखा होता है फोर ब्रेन का। किसने? सही। तो सबसे बड़ा भाग है फोर ब्रेन। भाई इन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में सबसे बड़ा कौन सा है? फोर। लेकिन फोर ब्रेन का एक सब पार्ट है कौन सा? प्रमस्तिष्क। ये सबसे बड़ा उपभाग है। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ लॉजिकली, सेरिब्रम और फोर ब्रेन में से बड़ा कौन होगा? सेरिब्रम और फोर ब्रेन में से बड़ा कौन होगा? कौन सा होगा? सेरिब्रम वाले कौन कौन है? भाई एक बात बताओ, जब सेरिब्रम भी आ रहा है, हाइपोथैलेमस भी आ रहा है, थैलेमस भी आ रहा है, तो फोर ब्रेन बड़ा होगा। तो कभी भी ऑप्शन में आता है इनमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है, और ऑप्शन में फोर ब्रेन और सेरिब्रम दोनों मिलते हैं।
तो भाग में आप क्या लगाओगे ये, और सब पार्ट में आप क्या लगाओगे ये, क्योंकि भाई इसमें अकेला ही है, फोरबेन में ये तो आ ही रहा है, प्लस इन दोनों का भी एरिया, तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? सबसे बड़ा पार्ट है ये, सबसे बड़ा सब पार्ट है सेरिब्रम। अब लिख लें, ये लिख लें, 3 ही भाग होते हैं फोरबेन के, ए, बी और सी। और थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, कल डिसीजेस पढ़ लेंगे जो भी है, कल बायो कंप्लीट करेंगे, कल बायो। हाँ ब्रेन रह गया, हाँ टॉपिक बताओ आप, कोई रह गया हो तो, लाइक सेल हो गया, टिश्यू हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गए, है ना, स्केलेटन हो गया, ब्लड हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और ग्लैंड्स हो गए, ब्रेन हो गया, डिसीजेज हो गई। आपको कोई टॉपिक, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गए, ये भी बढ़ा दिया हमने आपको। और कोई टॉपिक आप आए नहीं थे क्या? हमने पढ़ाया था विटामिन एकदम लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ाया था ग्लैंड के पहले, शायद से पाचन तंत्र के बाद पढ़ाया था और ग्लैंड से पहले पढ़ाया था। या आपको लग रहा है कोई टॉपिक रहेगा तो आप बता देना कौन सा रह गया, वो करवा देंगे, कोई यही नहीं, इसके अलावा आप बता दो। इसके बाद थोड़ा सा बॉटनी करवा देंगे, बॉटनी रह गया है ना, प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2, और कौन सा सब्जी जो है वो रूट है या स्टेम है या लीव्स है, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो सिलेबस में नहीं है। पादप रोग जो होते हैं, रोग ना मूंगफली से रोग नहीं, मूंगफली के में जो होता है ना, वो आपको नहीं पढ़ने, यूपीरियड में नहीं आता। और आपको और ज़्यादा अच्छे से बायो, ज्योग्राफी बिल्कुल अच्छे लेवल से, मतलब बाकी सारी चीज़ें जो थोड़ा सा, ये तो सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए है, किसी वनडे एग्जाम इतना पूछा जाता है मेनली जो है, थोड़ा सा और हायर लेवल जाना है तो एक एडवांस बैच चल देगा, उसमें आप चाहोगे तो उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ाएंगे, प्लस इंडियन ही पढ़ाएंगे, दोनों ही। और वो बैच मिनिमम बता रहे हैं आपको, जीएस का बैच होगा वो करीब करीब 8 महीने का कंप्लीट, 8 महीने में कंप्लीट जीएस किसी की भी उसके लिए, तो वो हो जाएगा। ये आप किसी वनडे एग्जाम बैठो, लेखपाल, पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीटेट, सुपर सीट, सब में इतना पोर्शन तो आता ही। आप टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी करना चाह रहे हो, है ना, नेट वगैरह के लिए, कुछ भी के लिए, तो उसके लिए एडवांस वाले बैच से पढ़ सकते हो। उसमें क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में होगा भाई, वनडे एग्जाम में इतना ही पूछते हैं, पॉसिबल भी नहीं है। लिख गया, हो गया। नेक्स्ट देखो, फोर ब्रेन के बाद आएगा मिड ब्रेन। सबसे छोटा भाग मस्तिष्क का कौन सा है? मिड ब्रेन, सबसे छोटा भाग। सबसे बड़ा कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। सबसे छोटा कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। क्वेश्चन सुनना, ऐसे आते हैं भाई। क्वेश्चन आएगा कि मेमोरी कार्ड किसको कहते हैं? भाई जहाँ पे स्टोर होगा वो मेमोरी कार्ड कहलाएगा। इमोशंस कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं? फीलिंग्स, इमोशंस हाइपोथैलेमस से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, नोज के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? थैलामस करता है। टंग के फंक्शन को थैलामस। स्किन को, इंटरनल टेम्परेचर हाइपोथैलेमस, एक्सटर्नल टेम्परेचर थैलामस, है ना। इंटरनल पेन होगा वो हाइपोथैलेमस, एक्सटर्नल कोई चीज़ है तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। आईक्यू, बुद्धि कौन प्रदान करता है? ब्रेन, सॉरी ब्रेन नहीं, ब्रेन में भी कौन? इसके दो अलग अलग भाग होते हैं, उनमें से आपको पढ़ना नहीं है। कॉर्टेक्स लोब वाला होता है एक, और एक होता है हिप्पोकैम्पस वाला, इतना कुछ डिटेल नहीं आना। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? फोरब्रेन। सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है? सेरिब्रम। क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा, अगर सब में उपभाग ही लिखे हो तो आप फिर सेरिब्रम को टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आता है मध्य मस्तिष्क। या फिर हम इसको कहते हैं मिड ब्रेन। सबसे छोटा भाग है लेकिन इम्पोर्टेंट है। पहली बात, आपके सेंसरी ऑर्गन कितने थे? 5। 3 को कंट्रोल कौन कर रहा था?
कौन कर रहा था? हमने पूछा 3 सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कौन कर रहा था? थैलामस। थैलामस, हाँ, फूड ब्रेन का थैलामस कर रहा था, ठीक है। बचे कौन कौन से? ईयर और सेकंड बचा आईज। इन दोनों के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है मिड। 5 ही इंद्रियां आपकी, 3 को थैलामस करेगा और 2 को तो ईयर और आपकी आई के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? ईयर और आई। आंख और कान के फंक्शन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग है मध्य मस्तिष्क, जबकि नाक, त्वचा और जीभ या टंग, उसके फंक्शन को कंट्रोल करने वाला भाग है थैलामस। इतना से लिखना है। हमने बोला पंखा, सुनाई दिया? हाँ। इमेज बनी फैन की, ब्रेन माइंड में सब कौन फंक्शन करवा रहा है? मिड ब्रेन। हम कुछ भी चीज़ बोलते हैं, आप सुन लेते हो, समझ लेते हो, है ना? तो ये सुनने का फंक्शन और देखने का। भाई ऐसा हमें अब आज देखा, हम जैसे घर से यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमको हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो है ना, तो अदृश्य हो गए। दैट इज द आँखों के फंक्शन को और कानों के फंक्शन को मेंटेन कौन करता है? ठीक है। नहीं, कहीं और तो फिर मानना चाहिए एक नोट वैसा है। जैसे मान लो कोई भी है, टीचर है, स्टूडेंट है, कोई, जैसे हमने बताया भी कई बार, जैसे कोई हमें स्टूडेंट कहीं दिखता ना जैसे, तो फिर हम इग्नोर थोड़ा सा वैसा मार देते हैं कि ऑकवर्ड ना लगे सामने वाले को। जैसे कोई रेस्टोरेंट बैठा फैमिली के साथ में या फिर कोई और बैठा है, तो आई कांटेक्ट से आपको इतना समझ में आ जाता है कि वो सामने इंसान बात करना चाह रहा है या फिर आप थोड़ा सा भी रहने दो, वही क्लास में मिलना ही है वैसे भी, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई के सिलसिले में जो भी है वो ठीक है। अब ये नहीं है, था हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट, बताया था हमने, मैम थी हमारे कॉलेज की, वो फैमिली के साथ में बैठी होंगी। अब वो गया, गुड मॉर्निंग मैम एक बार, फिर आया और गुड मॉर्निंग मैम। उसने 8-10 बार किया। मैम अपनी फैमिली के साथ में थी, मैम ने आगे किसी क्लास में सो चिल्लाया। ऐसा नहीं करना होता, है ना? तो अपने मिड ब्रेन को कंट्रोल करना होता है हमें, हमने देख लिया तो भी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगला लिखो, हिंड ब्रेन। या इसको हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। कोई पश्च मस्तिष्क है तो पीछे हो। नेक्स्ट देखना, इसके भी कितने भाग हैं? 3। पहला मेडुला ऑब्लिंगेटा नाम होता है पूरा, ठीक है। सेकंड आपका जो है वो सेरिब्लम, वो सेरिब्रम है, ये सेरिब्लम है, वो प्रमस्तिष्क है ये। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं पोन्स। क्लियर? सुनना फंक्शन तीनों के, फिर लिखना। मेडुला, जितनी भी हमारी बॉडी में कैसी क्रियाएं होती हैं, तो उन सारी इनवॉलेंट्री एक्शन जितने भी होते हैं हमारी बॉडी में, जितनी हमारी बॉडी में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो अपने आप हो रही हैं और जो थकती नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट। क्या तुम कह रहे हो कि आज धड़को, कल नहीं धड़कना, कल संडे है, ऐसा नहीं होगा, समझ लो, है ना? या फिर कोई सामने से निकलो तो ज़्यादा धड़को, वैसे कम धड़कना, तो ओके, ये भी नहीं करना है। मतलब कुछ बॉडी में फंक्शन ऐसे हैं जो अपने आप हो रहे हैं, जिसको हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि आपका डाइजेशन, क्या पाचन आप करवा रहे हो कि आज हमने ज़्यादा खाया, पाचन थोड़ा सही से होना, तुम ऐसा तो नहीं है ना, अपने आप चल रहा है काम, है ना? पहला बात, अरे ऐसा ही होता है। हार्ट बीट है, हार्ट है, अपने आप कर रहा है। सर्कुलेशन है, अपने आप हो रहा है। एक्सक्रीशन है, अपने आप हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आपकी मर्जी के बिना भी हो रही हैं और अपने आप काम कर रही हैं। क्या कभी हार्ट कहता है अरे यार बहुत थक गए, संडे को रेस्ट लेंगे हम? और उसने रेस्ट लिया तो हम रेस्ट इन हो जाएगा कोई भी इंसान, ठीक है? तो अरे हाँ, इनमें से कोई भी पार्ट है, जैसे डाइजेशन बंद हो जाए तो, है ना, रेस्पिरेशन बंद हो जाए तो, हार्ट बीट बंद हो जाए तो, सारी चीज़ें। तो ये वो फंक्शन है जो कभी रुकते नहीं हैं जब तक कि आपकी लाइफ है। डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है ना, और ये क्या लिखा है, जितने भी इनवॉल्ट्री एक्शन है सारे के सारे अपने आप काम करते हैं और इनकी मसल्स कभी नहीं थकती। ये परमानेंट काम, और इन सारों को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, इन सारी चीज़ों को? मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो आप एक वर्ड में बोलो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं जो आपकी मर्जी के बिना है,
जैसे आपको मान लो कोई सामान उठाना है, पेन उठाना है, तो क्या अपने आप हाथ से पेन उठ जाता? जब तुम उठाना चाहोगे तभी तो उठेगा, मतलब वो तुम्हारी इच्छा से काम करेगा हाथ तुम्हारा। क्या तुम्हारा हाथ अपने आप काम करता है? क्या अपने आप गया, या पैर अपने आप गए कोचिंग हो के लौटाए? भाई ऐसा तो नहीं होता ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इच्छा से काम करती हैं, और कुछ चीज़ें, अरे यार हंस रहा हूं, कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप फंक्शन करती हैं। जो अपने आप करती हैं उसको हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, और जो हमारी मर्जी से होती है वॉलेंट्री एक्शन है। जितनी भी हमारी बॉडी में अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, वो सारी की सारी कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है, मेडुला करता है। क्लियर? अब जैसे कि अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो भाई रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन मतलब पाचन है, हार्ट के फंक्शन है, हार्ट बीट वगैरह, ये सारी की सारी क्रियाएं कैसी हैं? आपकी मर्जी के बिना हो रही हैं। पलकों का झपकना, स्नीज आना, बर्फ आना, बेकार, ठीक है, या और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, ठीक है, कफ खांसी आना, योइंग जमाई आना, ये सारी चीज़ें अपने आप होती हैं। क्या आप कहते हो आज या कल से जमाई नहीं आई, एक काम करते हैं अभी कुछ दिन ऐसा तो नहीं है ना, अपने आप ही हो रही प्रोसेस। इसको हम कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। क्लियर? इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला। और ये भी किसका भाग है? एंड ब्रेन का। सेरिबेलम का फंक्शन समझेंगे अभी हम, पहले हम समझते हैं, हाँ इसका ही समझते हैं। पहली बात तो ये आपके पेशियों को कंट्रोल करता है। और पेशियों को नियंत्रित मतलब करना होता है कि आप अपने आप चलने लगते हैं, या अपने आप बैठ जाते हैं, या कोई सामान अपने आप उठा लेते हैं। नहीं, आप जब मूवमेंट कराओगे तभी तो मूवमेंट होगा। मतलब आपको चलने फिरने, उठाने, काम करने के लिए प्रेरित करना, या फिर इनको फंक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करवाता है? तो पेशीय संकुचन को, मसल मोशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है। पहली बात, कोई क्लियर? सेकंड, आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है? बॉडी बैलेंस करने का काम की कौन है? क्या ऐसा होता है कभी कभी हम, जैसे मान लो ये मार कर गिर गया ऐसे करके यहाँ से, ठीक है, झुक के उठाएंगे, हम गिरते क्यों नहीं है? क्या तो फिजिक्स लगती है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये चलेगा वो चलेगा, लेकिन ब्रेन भी फंक्शन करता है अपना। तो बॉडी को बैलेंस करने का भी काम किसका है? सेरिबेलम का या अनुमस्तिष्क का। आपकी बॉडी को बैलेंस करना, तिरछे विरछे यहाँ पे चल रहा है, चलते चलते क्यों नहीं गिर रहा है? बॉडी को बैलेंस कर रहा है ना कोई, कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है। लेकिन अब कहोगे तुम दारू पीते टाइम तो गिर जाते हैं हम, ऐसा होता है? हाँ या ना? अच्छा सुनना, अरे सुनो 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 सुनो, सुनो। सही है, सुनो। हमने क्या बोला? सेरिबेलम का काम क्या है? बॉडी को बैलेंस करना, और चलाने, चलने में, फिरने में, या फिर उठने बैठने में, या कुछ भी काम करवाने में हेल्प करना कौन करता है? लेकिन जब कोई ड्रिंक कर लेता है तो ना तो चाल संतुलन में रहती है और ना बोल चाल संतुलन में रहते हैं। वो एक ही बात थी, बोल चाल, ठीक है, संतुलन में रहते हैं। आया? तो क्वेश्चन आएगा एल्कोहल एजम्पशन से, क्या बोल रहे हैं? कंजम्पशन से, एजम्पशन कह रहे हैं, कुछ भी हो गया। ड्रिंक करने से या शराब पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? सेरिबेलम। सुनना। तीसरा, आपकी स्पीकिंग को भी कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। क्वेश्चन आएगा भाई ड्रिंक करने पे या तो बॉडी बैलेंस में ही रहती, या लड़खड़ा के चलते हो, या बोलचाल डिस्टर्ब हो जाते हैं, तीन चीज़ें तो होती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ड्रिंक करने से, अल्कोहल कंजम्पशन से आपका बॉडी का या ब्रेन का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सेरिबेलम। ठीक है, तो जब ड्रिंक करने जाएं सेरिबेलम को घर पे रख के जाएं। ठीक है, नेक्स्ट लिख ले। समझ में आया? ठीक है, तो जो भी लोग कुछ कुछ करने जाएं ऐसा ऐसा, तो इस भाग को कृपया करके अपने को नियंत्रित रखें, ताकि आपके बोलचाल डिस्टर्ब ना हो, आपकी चाल डिस्टर्ब ना हो, और आपकी बॉडी बैलेंस में रहे, है ना। ऐसा होता है, पी गया है, रोड पे डले हैं, बॉडी बैलेंस नहीं हो रही, या यहाँ जा रहे देख यहाँ रहे, चल यहाँ रहे हैं, वो हो रही है ना।
ऐसा होता है। नहीं ठीक है, ये नहीं करना है, समझ में आया? अब डोंट से कि हमें इसका भी एक्सपीरियंस है। हाँ यही तो है। क्या हुआ? किसके? ड्रिंक के कुछ फायदे? हाँ, एक अमाउंट तक होता है। कोरोना में तुम जो सैनिटाइजर यूज़ कर रहे थे तो उसमें तो अल्कोहल ही था, इथेनॉल ही था आपका, वो भी है ना। और कहीं कहीं तो ऐसा भी लिखा हुआ है, मैंने मतलब ऐसा कुछ खास वो नहीं है, लेकिन कि बियर से थोड़ा सा हार्ट अटैक के चांसेस या किसी चीज़ के चांसेस कम होते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में होते हैं यार। अब अति करोगे तो बुरी है भाई। तुमसे कहा कि इतनी ले लो तो ठीक है, अब तुम पी के आ रहे हो इतनी, कैसे काम चलेगा? तो लेना ही क्यों है भाई? और भी चीज़ें तो हैं, उसी से क्यों ठीक करनी है चीज़ तुम्हें? है अपने दुख दर्द जो है वो और भी जगह बांट के सही कर लो, है जरूरी है कि उससे ही करो। ड्रिंक करने से क्या मांसपेशियां तेज होती हैं? वो तो ध्यान करने से भी होती हैं, उस पर दिमाग नहीं गया तुम्हारा है। सिगरेट पीने से, सिगरेट में टान नाम का कंपाउंड पाया, निकोटीन होता है, टान नाम का कंपाउंड पाया था। हाँ फिर अच्छा, सिगरेट से माइंड, अच्छा एक बात आओ, माइंड तो एक्टिवेट हो जाता है लेकिन फेफड़े बर्बाद हो जाते हैं। बच्चों के तो तुम तो भी नहीं। हाँ वो रहता है, वो थोड़ा सा नशा, थोड़ा सा आपको एक होता है दर्द फील करवा, उसके भी में होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, इस वजह से जाता है सिगरेट से। हाँ लेकिन वो करेगा एक आध साल ही, उसके बाद बॉडी काम नहीं करेगी फिर, है ना, फिर से माइंड काम करेगा। क्या क्या लॉजिक लेके आते हैं कि सिगरेट पीने से ब्रेन बहुत फास्ट वर्क करता है ना, लेकिन जितनी देखो स्पीड बढ़ती है ब्रेन की उतनी कम होती है आपके लंग्स की, ये भी होता है। नए लड़कों को ये ड्रिंक व्रिंक का या स्मोक का, नशे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये तो सिर्फ कूल बनने के लिए पीते हैं। क्या कि वो जो छल्ले निकलेंगे ना, वो बेहतरीन इमेज आएगी हमारी फोटो में, वो बढ़िया ऐसे धुआं निकल रहा होगा, ये कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे, ऐसा कोई शौक नहीं है पीने का। हाँ उनको कुछ नहीं है, उनको बियर का नहीं पता कि बियर से क्या फायदे हैं, क्या उनको क्या है पकड़ना ऐसे स्वैग में अच्छा फील आए, बस ये है और कुछ नहीं है, फालतू की चीजें हैं, है ना। तो जो भी लोग सोच रहे हैं अपने ब्रेन फास्ट या तेज करने के लिए सिगरेट करेंगे, वो मत करना भाई, है ना, वरना पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार हो जाएगी तुम्हारी, है ना। और पता है स्पेशली जो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं ना, लोको पायलट जो होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ई टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले एल्कोहल कि तुम्हारा सेरेब्रम ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस ट्रैक पे जाना तो उस ट्रैक पे ले जाता है, चाल ही गड़बड़ हो जाए या भूल जाल, ऐसा नहीं करवाना। ये सब चीज़ें फालतू की है। सबसे अच्छा नशा है पढ़ाई का, बेइंतहा करो, कितना भी करो, कभी नुकसान नहीं करेगा कभी, है ना। वो एक दायरा होता है ना कि हमें किस चीज़ के लिए पढ़ना है। अब कुछ ही पढ़े जा रहा है यूपी टेट में, अब तुम यूपी टेट में फिजिक्स पढ़े जाओ तो पढ़ते रहो, एक भी क्वेश्चन नहीं आना, जबरदस्ती का है। एक दायरा भी है ना पढ़ने का। और वैसे भी हम तो कह रहे हैं आपको कुछ याद हो या ना हो भाई, ये तो बात की बात है, सबसे पहले सिलेबस याद होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, मतलब टीचर क्या पढ़ा रहा है, कौन से टॉपिक ले रखे हैं उसने, और किस मतलब वे तक जा लेवल तक जा रहा है, आपको आइडिया नहीं होगा। अब तुम कर रहे हो पुलिस की तैयारी, हम तो पढ़ा रहे हैं यूपीएससी का, पता नहीं क्या एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ाया जा रहा है, कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा। देखिए लेवल भी होता है ना, ऐसा है। सीटेट में आती है पेडागोजी, जैसे सीटेट का पेपर होता है, आपको होता है कहीं कहीं 90 मार्क्स से 110 नंबर तक की आती है पेडागोजी, उसमें 90 से लेके सब मिला के, मनोविज्ञान मिला के। अब तुम उसमें पढ़ते रहो फिजिक्स केमिस्ट्री अकेली, साइकोलॉजी ना वो ना पढ़ो, पेडागोजी, तो बनेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो, उसके पहले आपको सिलेबस पता हो कि हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, तो आप पढ़ाई अच्छी वे में कर पाओगे। हमें ये चीज़ें पढ़नी है, ये छोड़नी है। ज़्यादा पढ़ाई करने से पेपर नहीं निकलते, ना ज़्यादा पढ़ाने से पेपर निकलता है। सही पढ़ाने से और सही पढ़ने से पेपर निकलता है, नॉलेज से निकलता है, लेकिन नॉलेज आती पढ़ाई से ही है, समझ रहे हो।
क्या बोला हमने? हमने कहा ज़्यादा पढ़ने से पेपर नहीं निकलता, पेपर निकलता है नॉलेज से, और नॉलेज आती है पढ़ाई से, लेकिन वो पढ़ाई कौन सी? एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो समझ रहे हो? आपको जिस अब तुम्हें CGL का पेपर देना, तुम हिंदी पढ़े जाए, संस्कृत पढ़ते रहो, क्योंकि मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं, इसलिए कोई सेंस ही नहीं बनेगा उस चीज़ का। ऐसा होता है। देखो नेक्स्ट है ना, तो ये फालतू के चक्कर में ना पड़े, ब्रेन स्ट्रॉन्ग ना करें, जितना है काफ़ी है, बाकी ध्यान से कर लो तो ठीक है। फोन्स क्या करती हैं? कम्युनिकेशन सेटअप करवाती हैं। सुनना, जैसे पहले सुना जो हम क्वेश्चन पूछा है वो सबके आंसर। सबसे ब्रेन का फंक्शन क्या है? इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाना या बॉडी को बैलेंस करना, ग्रंथियों को नियंत्रित करना, मतलब पूरी बॉडी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्रेन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेन के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। सबसे बड़ा भाग फोर ब्रेन, सबसे छोटा मिड ब्रेन। क्लियर? सबसे बड़ा उपभाग सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। ठीक है, सुनना, फोर ब्रेन के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? थैलामस, हाइपोथैलामस, सेरिब्रम। थैलामस का काम 3 इंद्रियों को नियंत्रित करना, नोज, टंग, स्किन, नाक, त्वचा, जीभ। और बाहरी तापमान इसके बताएगा, बाहरी चोट इसके बताएगा। ये जितनी भी चीज़ हैं वो सब कौन बताएगा? टेस्ट कौन बताएगा? थैलामस, क्योंकि टंग का काम कर रहा है। स्मेल करने में थैलामस, सबको थैलामस। कोई क्लियर है? मतलब ओके। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलामस। पहली बात तो हाइपोथैलामस सब सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, स्पेशली पीयूष ग्रंथि को। इस वजह से उसको कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सेकंड, ये आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि थ्रस्ट, प्यास है, भूख है ना, प्रेम है, स्नेह है, मोहब्बत है ना, नफरत है, दो, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? हाइपो। अच्छा, सेक्सुअल डिज़ायर को भी कंट्रोल करता है, लैंगिक चाह को भी कभी कभी कंट्रोल करता ही है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हाइपोथैलेमस। इसका आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम क्या है? एक तो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाना, बुद्धि देता है आपको। सेकेंड थिंग, आपको स्टोरेज देता है ना। 2 मेन फंक्शन है। तीसरी चीज़ क्या है कि आपकी स्पीकिंग को भी कंट्रोल करता है, बोलने को, सॉरी लैंग्वेज को, उल्टा कह दिया हमने। आपकी लैंग्वेज कहाँ स्टोर होती है? तो सेरिब्रम में ही होती है। भाषा जो है वो सेरिब्रम में होती है। अच्छा, भाषा और बोलना अलग अलग चीज़ें हैं, बताते हैं कैसे होता है। सुनो, यहाँ तक क्लियर है? पहले ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिड ब्रेन का काम क्या है? ईयर और आई, 2 के फंक्शन को कंट्रोल करना। आपकी आँख को, आँख से देखते हो, ऑप्टिकल नर्व्स जाती हैं, वो कहाँ जाती हैं? मिड ब्रेन से कनेक्ट होती हैं जाके, तो वहाँ से आप अपनी चीज़ों को, आपको पता है आपकी आँखों में कौन सा लेंस है? आँखों में कौन सा लेंस होता है? तो पढ़ाया नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल कहते हैं, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है वो आपको पता है कैसी बनती है? रियल, इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, पता है, सबको सुना होगा कभी ना कभी। हाई स्कूल पढ़ के पास करिए और इंटर, हाँ, तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो ये होता है यहाँ तक। सेकेंड थिंग इज कि जो इमेज क्या बोलते हैं, वास्तविक होती है, दूसरी क्या होती है? वर्चुअल, वो कहते हैं आभासी होती है, वो हमेशा सीधी बनती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो ब्रेन में जाने के बाद भी ये चीज़ सीधी होकर आती है, तो कौन से ब्रेन तक जा रही है? मिड ब्रेन। आँखों से जो इमेज बन रही है वो कहाँ जाएगी? मिड ब्रेन, वहाँ सीधी होकर फिर वापस आएगी। थर्ड कौन सा भाग है? हिंड ब्रेन। आपकी सारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करेगा? या अनैच्छिक क्रिया या फिर रेस्पिरेशन कंट्रोल कौन करता है? मेडुला। डाइजेशन को, एक्सक्रीशन को, इजेशन को, सर्कुलेशन को, हार्ट बीट को, है ना, सबको, ब्लिंकिंग ऑफ आई, आँखों की पलकों को झपकने को, मेडुला। ठीक है, स्नीज को, कफ को, सबको मेडुला ऑब्लिंगेट। जो चीज़ें अपने आप हो रही है, योइंग को, जमाई को, मेडुला। जितनी भी चीज़ें अपने आप हो रही है सबको कौन कर रहा है? मेडुला। सेरिब्लम। सेरिब्लम का फंक्शन क्या है? एक तो ये अनुमस्तिष्क कहते हैं, लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। सेकंड थिंग, ये आपकी मसल मोशन को कंट्रोल करता है, पेशी संकोचन को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलना फिरना सारी चीज़ों में। ठीक है, बॉडी बैलेंस करता है कि आप झुक रहे हो तो गिरो नहीं, ये सारी चीज़ों को मेंटेन कौन करेगा? स्पीकिंग को भी कंट्रोल कौन करता है? ये। तो एल्कोहल कंजम्पशन से सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, 2-3 चीज़ें। एक तो चाइल्ड डिस्टर्ब होती है ना, या हम कहीं देख रहे होते हैं, कहीं बोल रहे होते हैं, या हमारे बोलचाल गड़बड़ हो जाते हैं,
स्पीकिंग खराब हो जाती है। तो अल्कोहल पीने से, क्वेश्चन आया भी हुआ है कि अल्कोहल कंजम्पशन से या अल्कोहल पीने से ब्रेन का कौन सा भाग अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, तो सेरिबेलम। क्लियर है? अच्छा, नोज की इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी भाई? माइंड में तो जाए, नोज की फोर ब्रेन में, समझ लो, ईयर की मिड ब्रेन में, अनैच्छिक क्रियाओं की हिंड ब्रेन में, स्पीकिंग की भी हिंड ब्रेन में, है ना, एक्सक्रीशन की हिंड ब्रेन में, आँखों की मिड ब्रेन में, फीलिंग्स की फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस में। तो ये चीज़ों को सही जगह भेजने का काम कौन करता है? हमने क्या बोला, ये कम्युनिकेट कराता है किस किस के बीच में? बॉडी और ब्रेन। कि बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ब्रेन के किस भाग तक जाएगी, ये कंट्रोल कौन करता है? लिख लें, ये हो गया ब्रेन वाला भाग। अच्छा, क्वेश्चन आएगा ब्रेन से भी ज्यादा तेजी से काम कौन करता है? ब्रेन से भी ज्यादा फास्ट वर्क कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? मेरुरज्जु कहते हैं ना, यही कहते हैं, याद यही कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन करती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में सब जगह फूल बिछे हैं एकदम, अचानक से कांटे पे पैर पड़ जाए, तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही आपका पैर हट जाता है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है भाई गले के नीचे से, यहाँ से गले से स्टार्ट हो जाती है, ये इन्फॉर्मेशन को लेके और वहीं से तुरंत मैसेज ट्रांसफर कर देती है, तो ब्रेन तक पहुंच भी नहीं पाता और पहले ही आ जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से भी ज़्यादा तेजी से फंक्शन करता। क्लियर? समझ में आया? ब्रेन आया? कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा? सुनो, हमने बोला जैसे नोज की इंफॉर्मेशन आएगी तो कहाँ जाएगी? थैलामस में या फोर ब्रेन में, एक ही बात है, ठीक है। स्किन की आएगी तो भी थैलामस में, टंग की आएगी तो भी थैलामस में, फीलिंग्स की आएगी तो हाइपोथैलामस में, ठीक है। और बॉडी को मेंटेन बैलेंस करने की आएगी तो सेरिबेलम में, ठीक है। स्पीकिंग की आएगी तो सेरिबेलम में जाएगी, पेशियों की आएगी तो यहाँ जाएगी, अनैच्छिक क्रियाओं की आएगी तो मेडुला में जाएगी। ये चीज़ों को सही जगह भेजने का काम कौन करता है? कि बॉडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन बॉडी से ही तो आ रही है। क्या डाइजेशन बॉडी में हो रहा है? हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में ही तो हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, रेस्पिरेशन, सब चीज़ें बॉडी में हो रही हैं। इन बॉडी की इंफॉर्मेशन को ब्रेन में किस जगह भेजना है, तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? तुमने बोला कम्युनिकेट करवाने का मतलब होता है एक तरह से बातचीत करवाता है, एक तरह से लिंक सेट करता है बॉडी और ब्रेन के बीच में कि अगर तुम बॉडी से आ रहे हो तुम ब्रेन के किस भाग में जाओगे। आँखों का काम है तो कौन संभालेगा? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन तक भेजेगा का काम कौन करेगा? कौन? नहीं भाई, ये डायरेक्शन देता है किसको पहुंचाना। जैसे कि सेल पढ़ाई थी, गोल्जी बॉडी पढ़ाई थी, गोल्जी बॉडी सब क्या कहते हैं? तुम यहाँ जाओगे, तुम यहाँ जाओगे, तुम यहाँ जाओगे, ठीक है, ये होता है। सेम हम तुमसे बताएंगे कि भाई तुम लोग ना इस डायरेक्शन में जाओ, इसमें जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। सेम पहुँच करती है। आँखों वाले को हिंड ब्रेन में भेजना है, कान वाले को, सॉरी, आँखों को मिड ब्रेन में भेजना है, कानों वाले फंक्शन को मिड ब्रेन में भेजना है, जबकि स्किन को या टंग को थाइलामस में भेजना है। ये सब कम्युनिकेशन का काम कौन करवाता है? पोन्स करवाता है। मेनिंजिस देखो ऐसा है, आपका मान लो ये ब्रेन है, ऐसे ही से दिखता है कुछ बादलों टाइप का, अरे ऐसे ही दिखता है। इसके ऊपर एक लेयर होती है जो ब्रेन को, जैसे हम कभी कभी उठते हैं सिर में लग जाती तो ब्रेन अफेक्ट नहीं होता। अरे बढ़िया उठो तुम, गेट वेट छोटा गाँव में जाना कभी, है ना, निकल रहे हो, बढ़िया लग जाती है, लेकिन वो ब्रेन को अंदर तक मतलब इंटरनली चोट नहीं पहुंचा पाती। एक लेयर होती है, इसको हम कहते हैं मेनिंजिस। ये होती है बोन, स्पेलिंग देख लेना बस, हाँ मेनिंजिस सही लगा है। और इस मेनिंजिस में कभी कभी बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। वो बीमारी होती है, वो अफेक्ट करती है। हम रोगों को बता दें क्या होता है। तो ब्रेन के ऊपर जो लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, उसको मेनिंजिस कहते हैं। हिंदी में भी शायद से ये कहते होंगे, हम एक बार और देख लेंगे हिंदी में कहते हैं, बता दो। यही पूछा, क्वेश्चन यही था या कुछ और था? क्वेश्चन ही था, हाँ। तो
हिंदी में किसके? समझ नहीं आया, क्वेश्चन फिर से बोलो। हाँ, उसके कितने पार्ट्स होते हैं लेयर्स के? 3 होते। हाँ, वो अब हम बता देंगे आपको, वो हम समझा देंगे अलग से, ठीक है? क्या हो गया? कोई और क्वेश्चन है? ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है यार? क्लिक नहीं कर रहा, हम बता रहे हैं कुछ। 2 न्यूरॉन के बीच के गैप को, अरे क्लिक नहीं कर रहा है, हम बता देंगे। बिल्कुल दिमाग छोड़ गया अभी। लिखा हुआ है, सिर्फ क्लिक नहीं कर रहा। ऑप्शन को तुम बता देंगे कौन सा होता है। ऑप्शन है क्या? नहीं है, हम बता देंगे कौन सा। दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा अभी। एक बार चेक कर लेना। हाँ, इंटरनल होगा अगर तो हाइपोथैलेमस, इंटरनल होगा आपका तो हाइपोथैलेमस में जाएगा। कौन सा? हाँ, इंटरनल ही है। बाहर, भाई बाहर सर्दी है, जैसे अभी आप आ रहे हो, टेम्परेचर बाहर का समझ में आता है ना, गर्म है यार बहुत ज़्यादा, सर्दी पड़ी बाहर से लग, क्या अंदर सर्दी लगी? बाहर से लग रही है ना। लेकिन अगर फीवर है तो अंदर से फील होता है ना, वो सर्दी लग रही काफ़ी, जैसे मलेरिया वगैरह में होता है ना, वो हाइपोथैलेमस है। बाहर का टेम्परेचर कि बाहर गर्मी है, हमें हाफ कपड़े पहनने, सर्दी है हमें फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने, ये बताने का काम कौन करता है? तो वो थैलेमस करता है। ऐसा होता है। इंटरनल है, अगर बॉडी टेम्परेचर हमेशा इंटरनल होगा, हाइपोथैलेमस होगा। सोमेटोसन, पूछा था शायद से, उसने पूछा था, जया ने। हिंदी में नहीं, हाँ वही साइनेप्स कहते हैं। क्या, किसका? ये होता है, अरे सुन लो एक सेकेंड, गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स को साइनेप्स कहते हैं। 2 न्यूरॉन्स के गैप को साइनेप्स कहते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल नहीं है? थैंक यू।